नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में बृहस्पतिवार को शुरू की गई रेलवे की 80 विशेष रेलगाड़ियों में बुकिंग के लिए यात्रियों की ओर से उदासीन प्रतिक्रिया मिली है और औसतन 50% से भी कम सीटों की बुकिंग हुई। वहीं केवल 2 ट्रेनों के लिए 100% से अधिक यात्रियों ने टिकट बुक कराई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कथित घोटालों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पहले घोटाले किए जा रहे हैं, फिर सख्ती का नाटक दिखाकर उन्हें दबा दिया जा रहा है। प्रियंका ने शुक्रवार को किए गए अपने इस ट्वीट में लिखा कि न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीद में घोटाला हुआ है। क्या पंचायत चुनाव के साल में जिले जिले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। बावजूद इसके शिवराज सरकार अपने मंत्रियों का आयकर अपने खजाने से भरेगी। कटौती के दौर में सरकार ने आयकर भरने के लिए 2 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। सवाल इस बात का है कि जहां एक और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, वेतन में बढ़ोतरी, एरियर तक रोक दिया गया है, वहीं कोरोना काल में भी 1,70,000 से ज्यादा हर महीने सैलरी पाने वाले मंत्री जी की टैक्स भी सरकारी तिजोरी से भरा जा रहा है। आत्महत्या के प्रयास को लेकर कानूनों में विरोधाभास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के 2 पहलुओं में विरोधाभास पर विचार करने पर सहमति जताई। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 इसे अपराध के दायरे से बाहर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पूछा कि कोई कानून आईपीसी से कैसे ऊपर जा सकता है। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शीर्ष अदालत के पास पहुंची है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कोर्ट द्वारा दिल्ली की रेलवे लाइन के आसपास 48,000 झुग्गियों को हटाने के फैसले को चुनौती दी है। शुक्रवार सुबह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलाई गई पहली किसान रेल दिल्ली पहुंच गई है। यह रेल दक्षिण भारत से सब्जियां और फल लेकर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में 332 टन फल और सब्जियां लाई गई। इस ट्रेन ने 36 घंटे में यह दूरी तय की है। इस ट्रेन से किसानों की ताजा फल और सब्जियां समय पर मंडी पहुंच सकी और इससे किसानों को उपज की बेहतर कीमत भी मिलेगी। कोरोना महामारी के बीच कोविड-19 के मरीजों को सेवा देने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की ओर से ज्यादा शुल्क मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य महामारी से निपटने के लिए केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी से बंधे हुए हैं। साउथ इंडस्ट्रीज से लगातार दुखद खबरें सामने आ रही है। अब खबर है कि तमिल सिनेमा इंडस्ट्रीज के मशहूर कॉमेडियन वदीवेल बालाजी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। महज 45 वर्षीय वदीवेल बालाजी के निधन से देश भर के सिनेमा जगत में जुड़े लोगों में शोक की लहर है। वदीवेल पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। गेम ऑफ थ्रोन्स फेम और हॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस डियाना रिक की 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गिया रिक ने अपने लंबे और प्रतिष्ठित कैरियर के दौरान कई एमी, टोनी और बाफ्टा पुरस्कार जीते। इतना ही नहीं, फिल्मों के साथ वह समान रूप से लोकप्रिय थिएटर शो में भी भूमिकाओं को भी निभाती रही है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के अमेरिकी चैप्टर की ओर से आयोजित सम्मेलन में पिछले 2 दिनों के दौरान कोविड-19 महामारी की वजह से तेजी से उभरते वैश्विक बाल अधिकार संकट पर गहन विचार विमर्श किया गया। साथ ही इसके समाधानों के लिए विश्व समुदाय से फौरन कार्रवाई करने का आह्वान भी किया गया, ताकि इस संकट के समय एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। 11 सितंबर की तारीख को अब 2 घटनाओं के कारण याद किया जाता है। पहली घटना 11 सितंबर 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था। उसमें पूर्व के चिंतन के बारे में पश्चिम को बताया। दूसरी घटना 11 सितंबर 2001 की है, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने आतंकी हमला कर उसको जमींदोज कर दिया था। इस हमले के बहुत पहले ही स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ है। कट्टरता और सांप्रदायिकता मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीसरी बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी का मकसद बच्चों में तनाव दूर कर उन्हें खेल खेल में सिखाना और नई खोजों के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने सीखने के लिए 5 E यानी एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल का फॉर्मूला दिया। इससे पहले भी मोदी ने 7 अगस्त और 7 सितंबर को नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे थे। बुधवार को चंडीगढ़ से मुंबई आई इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में मीडिया कर्मियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला सामने आया।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनी से एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसी फ्लाइट में अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ चंडीगढ़ से मुंबई आई थी। इस फ्लाइट में कई न्यूज चैनलों के रिपोर्टर और कैमरामैन भी सवार थे। सभी ने कंगना का वीडियो अपने कैमरों में कैद किया और फ्लाइट के उड़ने से पहले इन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया। नई दिल्ली कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं कैसे कराई जाए, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिछले हफ्ते परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, अब इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले परीक्षा कराने तक का तरीका बताया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान ने शुक्रवार को कोरोना के साथ ही राजस्थान में वर्षा से प्रभावित स्थानों पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शर्मा ने मच्छरों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ठहराव वाले स्थानों पर एमरूट डलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीने के पानी के टांकों में टेमीफोस डलवाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।